सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने निगमन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास होने वाले आप लोग को हार्ट के बारे में होगा। किसके बारे में? तो हार्ट के बारे में होगा, जो कि हृदय के बारे में, जो कि हृदय से रिलेटेड ऑल टॉपिक में आज की इस क्लास में कवर करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले मेरे को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना ना भूलना, ठीक है ना। चलिए, तो हम आज स्टार्ट करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हार्ट के बेसिकली हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, प्लस में इसके बेसिक फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और इसका क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में इस चैप्टर में बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है मेरा क्या, आपका हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट से रिलेटेड ऑल टॉपिक में इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ पीपीटी, और आप लोग पेन पेपर लेके आराम से बैठ जाइए और एकदम ब्यूटीफुल नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और आप लोगों को यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को क्लास में ही लर्न करा के भेजूंगा। सिर्फ आप लोग को अच्छे से एक नोट्स बनाना, ब्यूटीफुल नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग डेली एक बार इस नोट को प्लस के देख सके, ठीक है ना। पलट के एक बार रोज देखते रहना, याद नहीं करना है। मैं आप लोग को ऑलरेडी याद क्लास में ही आज करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि जो भी बच्चों यूपी सीनेट एग्जाम का प्रिपरेशन तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के साथ मैं आप लोगों को क्लास कराने जा रहा हूँ और करा भी रहा हूँ, ठीक है ना। लगभग मैं आप लोगों को बायोलॉजी का 7-8 चैप्टर से ज्यादा कंप्लीट में करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े, ठीक है ना। आपका प्रॉपरली नोट मिलेगा, जो कि डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, एज ए नर्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले क्या है? तो हार्ट के बारे में। तो हार्ट का हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, हार्ट का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे हार्ट का क्या काम है मेरे शरीर में, ठीक है ना, हमारे बॉडी में हार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हार्ट ही है मेरे बॉडी का, बात करूँ तो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं हार्ट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके बाद इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आप लोग को हर एक टॉपिक कवर करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तभी तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा ना हर टॉपिक। चलिए, लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को जरूर जुड़िए और अंत तक रहना है, ना कि बीच में भागना। बीच में भागोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आप लोग जरूर लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक छोटा सा हार्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं तो पेंटर नहीं हूँ, बट मैं बना रहा हूँ। चलिए, इसको मैं नीचे बना दूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ऊपर हो गया है। चलिए, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
क्या मेरा एक छोटा सा एक मेरा हार्ट बन के रेडी हो गया। क्या मेरा एक छोटा सा आपका ये हार्ट बन गया। तो देखिए हार्ट का जो सबसे ऊपर का पार्ट ये कौन सा है, ये कौन सा पार्ट है, देखिए तो सबसे पहले हार्ट में कितने चेम्बर होता था, 4 चेम्बर, यानी कि आपका हो जाएगा ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है ना, ये राइट वेंट्रिकल, और ये जो आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि हार्ट में मेरा 4 चेम्बर होता है, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। आप लोग सबसे ऊपर का पार्ट देख रहे होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक होता है आपका सुपीरियर वेना कावा का और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। आप लोग इस पे एक बना लीजिए। देखिए तो ये क्या है मेरा, ये जो मेरा पल्मोनरी वॉल्व है, क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। इसके बाद ठीक है ना, ये कौन सा हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा आपका पल्मोनरी वेन्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नीचे का जो पार्ट आप लोग देख रहे होंगे ये इस साइड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ऊपर का, इसको बोलते हैं हम लोग एरोटा। क्या बोलते हैं, एरोटा। पहले आप अच्छे से पहले फंक्शन लिखिए, उसके बाद में आपको इसका जो हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग समझाएंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग ड्रॉ कीजिए अच्छे से, क्या आपका पार्ट आपका एरोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो मेरा ये जो है आपका ये पार्ट जो है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी, क्या बोलते हैं बताओ, नहीं पल्मोनरी आर्टरी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, तो सुपीरियर वेना कावा, ये आपका सुपीरियर वेना कावा, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका हो जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, ये आपका हो जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा राइट आर्टरी, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, ये होगा लेफ्ट आर्टरी, और ये होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक हार्ट का मैं एक छोटा सा इमेज बनाऊं, और हार्ट के नीचे में एक छोटा सा आप लोग ऐसे देख लोगे, एक कप का डायफ्राग्राम मसल होता है। क्या होता है, डायफ्राग्राम मसल होता है, जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन करता है, यानी कि हार्ट को वो बचाने का काम कौन कर रहा है, तो नीचे से एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तो डायफ्राग्राम बोलते हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आर्टरी के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आर्टरी की बात करेंगे, तो आर्टरी होता क्या है, ठीक है ना। आर्टरी, तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि हार्ट के बारे में जो मैं यहाँ बताया हूँ, लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा आपको राइट आर्टरी के बारे में। तो राइट आर्टरी का काम क्या होता है, तो भाई राइट आर्टरी का जो काम होता है, या राइट आर्टरी का जो काम होता है, सॉरी मैं राइट आर्टरी नहीं बोल रहा हूँ, जो आर्टरी का जो आपका सबसे मोस्ट फंक्शन रोल होता है, क्या होता है, तो आर्टरी का रोल ये होता है कि ब्लड को कहाँ से, ब्लड वेसल्स विच आर कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, यानी कि जो मेरा आर्टरी होता है वो आर्टरी ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से, यानी कि जो हार्ट से लेकर के ब्लड मेरा आपका टिश्यू तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, मेरा आर्टरी कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं इसमें से बताता हूँ कि देखिए जो मेरा राइट आर्टरी होता है ना, वो राइट आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन कर रहा है, आपका राइट आर्टरी। फिर राइट आर्टरी के बाद मेरा ब्लड कहाँ जाता है, आपका राइट वेंट्रिकल्स में, किसके थ्रू, तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू मेरा राइट आर्टरी से आपका राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, मेरा पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए कहाँ जाएगा, आपका लंग्स में जाएगा, किसके पास जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन से होते हुए मतलब ब्लड कहाँ गया, आपका लंग्स में। फिर लंग्स में मेरा ब्लड का एक्सचेंज होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा कहाँ पे, तो एल्वोलाई में जो होता है ना मेरा आपका लंग्स में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है, आपका गैसों का एक्सचेंज। मैं आप लोग को रिस्पिरेटरी सिस्टम में बताया, ऑलरेडी बताया हूँ कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, तो एल्वोलाई में हो रहा है, बताया हूँ ना इससे पिछले क्लास में, याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब मेरा पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, आपका लंग्स में। लंग्स में आपका ब्लड का जो भी एक्सचेंज हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ। फिर इसके बाद मेरा राइट वेन्स के साथ, सॉरी, फिर मेरा ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर हमारा ब्लड कहाँ आपका हो गया, लेफ्ट आर्टरी में आएगा। किस में आ गया, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू मेरा ब्लड आपका कहाँ आ गया, तो लेफ्ट आर्टरी में हो गया। फिर लेफ्ट आर्टरी से मेरा ब्लड कहाँ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू, तो यहाँ पे एक बाइकस्पिड बॉल्व होता है, बाइकस्पिड बॉल्व लगा होता है। इस बाइकस्पिड बॉल्व के थ्रू मेरा ब्लड कहाँ गया आपका, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स से मेरा ब्लड आपका एरोटा के थ्रू, एरोटा के थ्रू कहाँ गया, पूरा बॉडी में, यानी कि मेरा ब्लड फॉलो किया। किसके थ्रू, तो एरोटा के थ्रू मेरा पूरे बॉडी में ब्लड का फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो मेरा वेन्स है, ठीक है ना, ये मेरा पल्मोनरी वेन है, वो पल्मोनरी वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करता है। किससे करता है, तो पल्मोनरी वेन्स मेरा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉलो करता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या मैं बोला कि जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है ना, वो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो है मेरा वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वहां पे एक्सेप्शन है। लेकिन हार्ट में क्या है, हार्ट में जो होता है आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो वेंट्रिकल होता है, राइट आर्टरी, और जो वेंट्रिकल जो होता है मेरा वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। कौन सा, बताओ कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहीं से मेरा ब्लड फ्लो करना है एरोटा में। हम्म, हाँ ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक चीज का बात था, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करूंगा कि आर्टरी के बारे में। तो आपको पता होगा आर्टरी क्या काम करता है। आर्टरी का जो काम होता है, ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी तक वो, यानी कि टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी कर रहा है। हम्म, तो लिखिए आर्टरी के बारे में, मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे आर्टरी। देखिए आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी का काम होता है कि ब्लड वेसल, आर्टरी एक ब्लड वेसल है, blood vessel which carry blood from heart to tissue। यानी कि जो आर्टरी होता है वो आर्टरी एक ब्लड वेसल है, ठीक है ना। आर्टरी क्या है, मेरा एक ब्लड वेसल है जो ब्लड को कैरी कहाँ से करते हैं, आपका हार्ट से ब्लड कैरी करके आपका टिश्यू तक पहुंचाना काम कौन कर रहा है, तो आर्टरी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से एक और पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो हमारे, ठीक है ना, हमारे लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताओ। यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट आर्टरी इज द एरोटा। यानी कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो कौन सा है, आपका एरोटा है, ठीक है ना। ये था मेरा आर्टरी का फंक्शन। यानी कि आर्टरी का फंक्शन यही है कि जो मेरा हार्ट से लेकर के ब्लड टिश्यू तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी की यदि मैं बात करूं तो आपका एरोटा हो जाएगा। इसके बाद आपका होता है वेन। वेन, वेन का क्या काम होता है, तो वेन जो होता है ना मेरा, वो ब्लड को, ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड, एक वेन भी मेरा एक ब्लड वेसल है जो कि वो कैरी करता है कहाँ से ब्लड, बताओ, मेरा ब्लड कैरी करता है आपका जो भी टिश्यू से हार्ट तक जो ब्लड का फॉलो करवाता है मेरा वेन्स का होता है, जो कि वो कौन सा ब्लड होता है भाई, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये भी यही होगा, सेम ही होगा इसमें पॉइंट की ब्लड वेन्स, ब्लड वेसल, blood vessels which carry blood from tissue to heart, टिश्यू टू हार्ट कहाँ हो जाएगा, तो टिश्यू से हार्ट तक ब्लड कौन का कैरी कर रहा है, आपका वेन्स कर रहा है। ये मेरा वेन्स का फंक्शन था, ठीक है ना। एक होता है मेरा कैपिलरी, क्या होता है एक मेरा, एक होता है आपका कैपिलरी, कैपिलरी, एक क्या हो जाएगा आपका कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी जो होता है वो मेरा सबसे
थीन क्या होता है, ब्लड वेसल होता है। सबसे छोटा क्या होता है मेरा, एक ब्लड वेसल होता है, जिसमें इसमें क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशंस का इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है इसमें क्या होता है आपका, एक्सचेंज होने का काम कौन होता है आपका, कैपिलरी में होता है। तो लिख लीजिए इसमें भी ये कि दीज आर thin blood vessel form where exchange of nutrition, oxygen oxygen waste takes place। वेस्ट टैक्स प्लेस यानी कि जो, ठीक है ना। तो ये मेरा थीन आपका जो बॉडी में, यानी कि ये 3 ब्लड वेसल होता है। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, और एक होता है आपका कैपिलरी। कौन कौन सा हो जाएगा, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। ये आपका 3 ब्लड वेसल होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कि आर्टरी का काम होता है, तो आर्टरी का काम होता है जो कि मेरा ब्लड को हार्ट से लेकर के मेरे टिश्यू तक फॉलो करवाना। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी यदि आपसे कोई पूछेगा तो आपको बोलना है आयोटा, ठीक है ना। यदि आपसे वेन्स के बारे में पूछेगा तो वेन्स क्या होता है, तो वेन्स एक आपका ब्लड वेसल है जो कि मेरा टिश्यू से ब्लड को कैरी करके मेरा कहाँ तक पहुंचाता है, तो आपको हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो वेन कर रहा है, ठीक है ना। सबको क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेरा कौन सा हो जाएगा, तो कैपिलरी। कैपिलरी भी एक मेरा ब्लड वेसल है जो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट और थीन ब्लड वेसल होता है। जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। प्लस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या होता है आपका एक्सचेंज होने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका कैपिलरी का फंक्शन था, ठीक है ना। आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये तो मेरे को हार्ट पढ़ा दिया, फिर डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड किस में आता है, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड किस में होता है। तो नहीं, मैं आप लोग सब्र कीजिए, मैं आप लोग को हर एक बात बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा ब्लड कैरी होता है, कहाँ पे कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो मैं हर एक को डिटेल्स में बात करूंगा, आप लोग सिर्फ ब्यूटीफुल नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करूंगा कि हार्ट का चेम्बर के बारे में, ठीक है ना। अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि हार्ट में कितने चेम्बर होता है, हार्ट में कितने चेम्बर होता है, हार्ट में कितना चेम्बर होता है, तो हार्ट में मेरा 4 चेम्बर होता है, चेम्बर ऑफ हार्ट। चेम्बर ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट में कितना चेम्बर होता है, तो हार्ट में मेरा आपका 4 चेम्बर होता है। 4 चेम्बर होता है, कौन कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 आर्टरी हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, 2 वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 वेंट्रिकल्स। याद कीजिए मैं बनाया था ना हार्ट, यहाँ पे तो क्या है, ये 2 आर्टरी हो जाएगा और ये 2 वेंट्रिकल, याद, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए एक छोटा सी आपका हार्ट है, हार्ट में कितना, हार्ट मेरा 4 पार्ट में डिवाइड है। ये राइट आर्टरी हो जाएगा, ठीक है ना, ये राइट वेंट्रिकल्स हो जाएगा, ये लेफ्ट आर्टरी हो जाएगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, दो दो आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स, यानी कि 4 चेम्बर हार्ट्स में होता है। समझ में आ गया। चलिए अब मैं बात करूँ कि जो हार्ट का जो राइट साइड होता है वहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, यानी कि जो मेरा हार्ट का ये जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड, ठीक है ना, ये राइट साइड ना मेरा हार्ट का, इस राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, तो लिख लीजिए राइट साइड ऑफ हार्ट एज
राइट साइड ऑफ हार्ट एज कौन सा ब्लड? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड हार्ट में कौन सा ब्लड हो जाएगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो लेफ्ट साइड है, ये जो आप लोग लेफ्ट साइड देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा ब्लड हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड में मेरा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा हो जाएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड, मैं उल्टा बोल दिया हूँ कि राइट साइड हार्ट में क्या होता है आपका? तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड जो मेरा हार्ट होता है वहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यार मिस्टेक हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉरी। चलिए, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट मेरा कितने पार्ट में डिवाइड है? तो 4 पार्ट्स में। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ सिर्फ आर्टरी के बारे में। किसके बारे में? तो सिर्फ आर्टरी के बारे में। तो हार्ट आर्टरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इस दोनों पार्ट्स को डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो आर्टरी आर डिवाइड बाय आर्टरी आर डिवाइड बाय आर्ट्रियल सेप्टम, आर्ट्रियल सेप्टम क्या बोलते हैं? जो मेरा आर्टरी को डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम सेप्टम। फिर यहाँ पे वेंट्रिकल्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स आर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय वेंट्रिक्यूलम सेप्टम, वेंट्रिक्यूलम सेप्टम क्या हो जाएगा? वेंट्रिक्यूलम सेप्टम। तो मैंने यहाँ पे क्या बात किया हूँ? मैंने यहाँ पे ये बात किया हूँ कि जो मेरा हार्ट है, हार्ट का कितने चेम्बर होता है? तो हार्ट का मेरा 4 चेम्बर होता है। कितना होता है भाई? तो हार्ट का मेरा 4 चेम्बर होता है, 2 आर्टरी और 2 आपका वेंट्रिकल्स। यदि मैं आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी में क्या होता है मेरा आपका? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जो राइट आर्टरी और जो आपका राइट वेंट्रिकल्स होता है ना, ठीक है ना, राइट साइड जो होता है, राइट साइड जो आपका हार्ट है, राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल्स, ये आपका हार्ट का कौन सा पार्ट है? ये आपका हार्ट का राइट पार्ट है। ये आपका कौन सा है? लेफ्ट पार्ट है हार्ट का। तो हार्ट का जो राइट पार्ट है जो लेफ्ट पार्ट है, तो उसके बारे में बात क्या हूँ? तो हार्ट का जो मेरा राइट पार्ट है वहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ, मेंशन क्या हूँ कि जो राइट साइड हार्ट में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड जो मेरा हार्ट होता है, राइट आर्ट लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, यहाँ पे क्या होता है आपका? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो मेरा आर्टरी है, मेरा हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना, 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल्स। तो आर्टरी को डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आर्टरी के डिवाइड को हम लोग बोलते हैं आर्टियोल सेप्टम, और वेंट्रिकल के डिवाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? वेंट्रिक्यूलम सेप्टम। सिर्फ मैंने यहाँ पे एक छोटे से बेसिकली बात किया हूँ, ठीक है ना। तो बताइए सभी को क्लियर होगा यहाँ तक? हाँ, क्लियर है ना? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे जो कि हार्ट में जो डिवाइड है ना, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स, उसके बीच में कौन सा वॉल्व होता है? तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, tricuspid wall are present between cuspid wall present between, यानी कि ट्राइकस्पिड बॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ट्राइकस्पिड बॉल राइट आर्टरी और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आपका ट्राइकस्पिड बॉल। राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में आपका ट्राइकस्पिड बॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बाइकस्पिड बॉल प्रेजेंट बिटवीन,
बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट बिटवीन, यानी कह रहा है कि जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो बाइकस्पिड वॉल में आपका हो जाएगा लेफ्ट आर्टरी और एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में आपका बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। बहुत याद कर लीजिएगा इस बात को कि ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हर एक साल में, ठीक है ना, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। किसी को कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए समझ में आ गया सभी को, बताइए। जितना अभी तक पढ़ा हूं मैंने आप लोग सभी को समझ आ गया होगा क्या मैं पढ़ा हूं, बताइए। चलिए चल अब हम लोग जो कि हार्ट का फोर्थ चेंबर के बारे में हम लोग आप लोग बेसिकली बात कर चुका हूँ कंप्लीटली, ठीक है ना। राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में हम लोग हर एक पॉइंट के बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब आता है आपका किसके बारे में बात, तो हार्ट का मेजरमेंट के बारे में, यानी कि हार्ट का मेजरमेंट के बारे में, यानी कि हार्ट का साइज क्या होता है, हार्ट का वेट क्या होता है, उसका लेंथ क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिखिए आप मेजरमेंट ऑफ हार्ट, हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे, मेजरमेंट ऑफ हार्ट। मेजरमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट, ठीक है ना। आपको अब हम लोग हार्ट के मेजरमेंट की ओर चल पड़े हैं। देखिए फर्स्ट आप लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या होता है, तो हार्ट का एंटीरियर और जो पोस्टीरियर का डायमीटर, यानी कि जो आपका जो देखिए हार्ट में आप लोग बनाया हूँ, ये हार्ट का आगे और जो पीछे का जो डायमीटर कितना होता है, तो हार्ट का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर का जो डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर का जो डायमीटर होता है कितना होता है, तो इंटीरियर और पोस्टीरियर का जो डायमीटर होता है आपका 6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि विदेश डायमीटर, विदेश डायमीटर, तो हार्ट का जो विदेश डायमीटर कितना होता है, तो 8 से 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तीसरा लिखिए कि जो हार्ट का लेंथ कितना होता है अपेक्स टू बेस, देखिए ये आपका हार्ट है, ये हार्ट का जो अपेक्स पार्ट है, ये हार्ट का बेस पार्ट है, ठीक है ना। तो हार्ट का अपेक्स और बेस का लेंथ पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ फॉर्म अपेक्स टू बेस कितना हो जाएगा भाई, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा जो हार्ट का वेट होता है, वेट ऑफ हार्ट, हार्ट का वेट कितना होता है, तो हार्ट का जो वेट है 230 से 340 ग्राम, ठीक है ना, 230 से 340 ग्राम। लेकिन लेस इन फीमेल्स, क्या होता है, फीमेल से कम होता है, फीमेल का हार्ट का वेट कितना होता है, कम होता है, लेस इन फीमेल, फीमेल का जो हार्ट होता है वो, इसका वेट, फीमेल का हार्ट का वेट कम होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो बताइए कि हार्ट का मेजरमेंट के बारे में सभी को अच्छे से इसको लिखना है। मैंने क्या बोला, तो हार्ट का जो आपका आगे का साइड और जो पीछे का साइड होता है, उसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, तो 6 सेंटीमीटर होता है हार्ट का आगे और पीछे का डायमीटर। हार्ट का जो वेडेस का डायमीटर्स की बात करूंगा, तो ये आपका 8 से 9 सेंटीमीटर्स का होता है। हार्ट का जो लेंथ के यदि मैं बात करूँ, यानी कि हार्ट का अपेक्स टू बेस, अपेक्स टू बेस, अपेक्स टू बेस की यदि मैं बात करूँ, तो कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हार्ट क्या होता है आपका, इसका लेंथ होता है अपेक्स टू बेस, ठीक है ना। जैसे हम लोग का है ना पैर, यानी फुट टू क्या हो गया हेड, फुट टू हेड लेंथ हो गया, इसी प्रकार हार्ट का हो जाएगा अपेक्स टू बेस
तो इसका लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यदि मैं हार्ट का वेट की बात करूं तो हार्ट का जो वेट होता है 230 से 340 ग्राम, लेकिन फीमेल का हार्ट वेट कम होता है, यानी कि फीमेल से ज्यादा हार्ट वेट किसका होता है, यानी कि फीमेल से बड़ा हार्ट किसका होता है, तो मेल का होता है एज अ कम्पेयर फीमेल, ठीक है ना, फीमेल का छोटा होता है, राइट ना, इसीलिए फीमेल का देखते होंगे, लेकिन मेल्स का इतना बड़ा हार्ट होता है, इसमें कितना इतना इंक्लूड कर लेते हैं, आजकल के ज़माने में तो कोई इसका बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा आप लोग ने आप लोग को मैं हार्ट का मेजरमेंट के बारे में बेसिकली पूरा बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया, बताओ किसी को दिक्कत नहीं कहीं पे। चलिए, तो हम लोग हार्ट का यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में बात कर चुका हूँ। यदि मैं आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ तो ये आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप लोग नीट की भी पढ़ रहे हैं तो नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आपको मोस्टली जो मेरा ये बैच है आपका यूपी बीएससी नर्सिंग का है, यहाँ से बिहार बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है, राजस्थान में भी आता है, ठीक है ना। यानी कि प्रॉपर हर स्टेट में यहाँ से आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाई आप बताओ कि यहाँ पे हार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किडनी तो नहीं पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में तो हार्ट ही पढ़ेंगे ना, हार्ट में क्या चैम्बर होता है, कहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड होता है, हार्ट में का वेट कितना होता है, तो भाई यही पढ़ाई तो कहीं और भी होगा ना। ये तो नहीं होगा कि हार्ट के जगह पे यहाँ किडनी घुसेड़ देगा, किडनी के जगह पे हार्ट पढ़ा देगा, ये तो नहीं होगा। यानी कि ये आपका हर एक स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना चैप्टर। चलिए, यानी कि बायोलॉजी जो होता है ना वो हर जगह सेम ही पढ़ाई होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, बट बायोलॉजी आपका हर स्टेट में सेम ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बाद क्या, रिलेशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो हार्ट, ये आप लोग हार्ट देख रहे होंगे, यानी कि आप लोग ये हार्ट देख रहे होंगे, इस हार्ट के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो लिखिए रिलेशन ऑफ बॉन्डेज ऑफ हार्ट। रिलेशन ऑफ या बॉन्डेज ऑफ हार्ट, ठीक है ना। देखिए क्या है मेरा, ये आपका ये हार्ट है, ये हार्ट है ना, ऐसे ही मैं बनाया था, थोड़ा छोटा था बनाया, भी एक रिव्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरा ये हार्ट है, ठीक है ना, तो हार्ट का जो सुपीरियर वेना कावा होता है, यानी कि सुपीरियर पार्ट, यानी कि जो हार्ट का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट, तो हार्ट के सबसे ऊपर पार्ट में मैंने क्या बताया था आप लोग को, एरोटा होता है, क्या होता है, एरोटा, प्लस में क्या होता है आपका सुपीरियर वेना कावा, क्या होता है सुपीरियर वेना कावा। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कीजिए कि सुपीरियर पार्ट, हार्ट का जो सुपीरियर पार्ट होता है, हार्ट के सुपीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एरोटा, और क्या हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट, इंफीरियर के, हार्ट के नीचे का पार्ट इंफीरियर, इंफीरियर पार्ट में क्या हो जाएगा डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम। तीसरा लिखिए पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर में क्या हो जाएगा ट्रैकिया, ओसोफेगस, ब्रोंकाई, इंफीरियर वेना कावा। और क्या हो सकता है, फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा आपका लेटरल साइड, लेटरल साइड क्या हो जाएगा लंग्स, क्या हो जाएगा लंग्स हो जाएगा। तो ये मेरा हार्ट का रिलेशन है, यानी कि जो मेरा हार्ट है, ये जो मेरा आपको हार्ट देख रहे होंगे, ये इस हार्ट के ऊपर नीचे आगे पीछे क्या क्या प्रेजेंट होता है,
तो हार्ट का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर पार्ट, वहां पे आपका एरोटा हो जाएगा और सुपीरियर वेना कावा हो जाएगा। याद कीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता जाऊँ, देखिए हार्ट का सबसे ऊपर पार्ट क्या है, एरोटा है ना, या एरोटा, इसको यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है ना, तो वही है ना यहाँ पे आपका सुपीरियर पार्ट हार्ट का, वही है आपका, देखिए यही है ना आपका हार्ट का सुपीरियर पार्ट, क्या हो जाएगा, एरोटा और सुपीरियर वेना कावा। हार्ट का जो नीचे पार्ट कौन सा आपका, इन्फीरियर। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि हार्ट का जो इन्फीरियर पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, हार्ट का इन्फीरियर पार्ट क्या है, डायफ्राग्राम, क्या है, डायफ्राग्राम। देखिए ये तो मेरा हार्ट का क्या है, आपका इन्फीरियर पार्ट आपका डायफ्राग्राम मसल होता है जो कि मेरा हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो हार्ट का पोस्टीरियर पार्ट कहाँ पे, पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ट्रैकिया होता है, उसोफेगस होता है, ब्रोंकाई होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है। देखिए इन्फीरियर वेना कावा याद कीजिए, क्या ये, इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि जो हार्ट का पीछे के साइड ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो हार्ट का जो लेटरल साइड, साइड के साइड में क्या हो जाएगा, इसका लेटरल यानी कि साइड में आपका लंग्स प्रेजेंट होता है। मैंने आप लोग को रिस्पिरेटरी में बताए थे कि जो मेरा राइट लंग्स होता है ना, लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, थोड़ा सा नोच होता है, और थोड़ा सा नोच में ही क्या होता है आपका, इसमें आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो कहाँ हो जाएगा, लंग्स के साइड में होगा ना, लेटरल साइड में, तो वही तो इसमें मेंशन किया गया है, यही तो पॉइंट इसमें मेंशन हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा हार्ट के बारे में सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हार्ट के लेयर के बारे में बात करूं तो हार्ट में आपका 3 लेयर्स होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। लेकिन आपको इसका फंक्शन नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। पेरिकार्डियम में क्या फंक्शन है, मायोकार्डियम का क्या फंक्शन है, एंडोकार्डियम का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछता है। आप लोग को बेसिकली जो भी पूछता है वो ऊपर से ही पूछता है कि हार्ट का कितना लेयर होता है, कौन सा पेरिकार्डियम कहाँ का ले रहा है, मायोकार्डियम कहाँ का ले रहा है, एंडोकार्डियम हार्ट का कौन सा ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि मायोकार्डियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। यदि मैं बात करूँ तो मायोकार्डियम में आपको जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम हार्ट का सबसे अपर लेयर होता है, मायोकार्डियम हार्ट का मिडिल लेयर होता है, और एंडोकार्डियम जो होता है आपका हार्ट का सबसे इनर लेयर होता है, और मीजोकार्डियम में ही आपका ऐसे नोड, एवी नोड सब यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर जो भी बंडल ऑफ हिज्म होता है आपका मायोकार्डियम में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ इतना दिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना। कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है, इतना पढ़िए जो कि आपको एग्जाम के लिए जो डीएबल होगा वही पढ़िए, ना कि बाहर का। आप लोग डिटेल्स में वही सब पढ़ेंगे, आप बीएससी नर्सिंग में आप लोग जाइएगा तो इसी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है ना। तो आप लोग जो पहले एग्जाम का पहले फोकस कीजिए क्रैक करने का, इसके बाद जो एग्जाम, फिर तो बीएससी नर्सिंग में तो है ही सब पढ़ना, ठीक है ना, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, फुल्ली इंग्लिश में ही सब पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग इंग्लिश में आज पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो अगली जो मेरा टॉपिक है, लेयर ऑफ हार्ट। लेयर ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट का कितने लेयर होता है, तो हार्ट का मेरा क्या होता है, 3 लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स, यानी कि हार्ट में जो मेरा होता है 3 लेयर होता है। एक आपका हो जाएगा पेरिकार्डियम, दूसरा आपका हो जाएगा मायोकार्डियम, तीसरा आपका हो जाएगा एंडोकार्डियम। यहाँ के आप लोग वर्ड से ही पकड़ लीजिए कहाँ कहाँ का ले रहा है, यानी कि जो पेरिकार्डियम है वो कहाँ के ले रहा है, तो ये आपका सबसे आउटर ले रहे हैं, आउटर लेयर ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम कहाँ का है, तो ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। इसके बाद जो एंडोकार्डियम है ये हार्ट का इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि सबसे इनर लेयर मेरा आपका हार्ट का है, कौन सा हो जाएगा, तो एंडोकार्डियम आपका जो इनर लेयर होता है ना, वो सबसे इनर लेयर होता है आपका एंडोकार्डियम होता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो हार्ट के बारे में आप लोग को इतना बहुत मैं आप लोग को बेस बता चुका हूँ, जो कि हार्ट से क्वेश्चन आ सकता है तो यहीं से आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा आपको हार्ट का जो कि बेसिकली बात होता है क्या कि हार्ट में कितने लीटर ब्लड आपका फीमेल में प्रेजेंट होता है, कितने लीटर ब्लड आपका मेल में प्रेजेंट होता है, हार्ट में कौन सा फेस मेकर होता है, आर्टिफिशियल ऐसे नोड, ये सब के बारे में हम लोग आज थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ठीक है ना।
तो लिखिए अब आगे कि हार्ट के बारे में थोड़ा सा बात लिख लीजिए। लिखिए हार्ट में कितना चेम्बर होता है, तो हार्ट में आपका 4 चेम्बर होता है। फोर्थ चेम्बर। तो ये शॉर्ट नोट्स है, ये क्या है, शॉर्ट नोट्स। इसके बाद हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन कर रहा है, वेन्स करता है। ऑक्सीजन ब्लड कैरी कौन करता है, आर्टरी करता है। कौन करता है, आर्टरी करता है। हार्ट में कितना वॉल होता है, तो 2 वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल और एक हो जाएगा आपका बाइकस्पिड वॉल। और लिख लीजिए आपका जो 1 मिनट में हार्ट कितना लीटर ब्लड का फॉलो करता है, 1 मिनट में ब्लड कितना फॉलो करता है, तो 5 लीटर। और क्या लिखिए, हार्ट का साउंड क्या होता है, हार्ट में कौन कौन सा साउंड होता है, तो एक होता है लब्ड, एक होता है डब। लब डब का साउंड आपका हार्ट से निकलता है। इसके बाद लिखिए कि जो आर्टिफिशियल कौन सा होता है, हार्ट में जो आर्टिफिशियल इंपल्स जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो आर्टिफिशियल इंपल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, पेस मेकर। यानी कि जब किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे नोड का जो काम होता है क्या, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स हार्ट को देता है। यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स कौन दे रहा है, हार्ट का, आपका ऐसे नोड दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद और लिख सकते हैं आप लोग, मेल में कितना लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, तो 5.5 लीटर ब्लड आपका मेल में प्रेजेंट होता है। फीमेल में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, तो फीमेल में जो ब्लड प्रेजेंट होता है आपका कितना हो जाएगा बताओ, तो सिर्फ 5 लीटर, ठीक है ना, 5 लीटर। और लिखोगे तो और लिख सकते हैं, हार्ट का डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हार्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। समझ में आ गया। तो ये आपका जो भी बेसिक सी बात था हार्ट के, मैं यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दिया हूँ सबसे लास्ट में शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है ना। आपको मैं शॉर्ट नोट्स के साथ मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हार्ट हो गया कंप्लीट। बेसिकली सारा आप चैप्टर जो आपका हार्ट था यहाँ से हो गया कंप्लीट। यदि आप लोग को सीनियर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इतना मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ इस चैप्टर से हार्ट के बारे में कि यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए आप लोग को जो सीनियर एग्जाम होता है ना, मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है ना। सबको पता नहीं होगा ये हाई लेवल का एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, मैं भी एक नर्स हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, किसी को पता नहीं आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, बट ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसको घोट के पी जाइए। आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, डायरेक्ट आएगा, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ आप लोग घोड़ के पी जाइए, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक में आप लोग को जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको घोड़ के पी जाना है। मैंने
रोज इसको एक बार देखना है ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा आप नहीं पढ़ना है। यदि मैं ज़्यादा बात करूँ तो इसमें बहुत सारा हो जाएगा। वेना कावा के बारे में, कितने पर मीटर से ब्लड का फॉलो करता है, ऐसे नोड कितने पर मीटर से ब्लड का फॉलो करता है, पुरकिंजे फाइबर इंटरनोड पाथवे बंडल ऑफ फिज, ठीक है ना। इन सब के बारे में हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं तो क्या फायदा पढ़ के, हमको सिलेबस पढ़ना है ना, तो सिर्फ सिलेबस वाइज चलना है, ठीक है ना। तो जो आपको सिलेबस में था मैं आपको यहाँ पे करा चुका हूँ, ठीक है ना। हट में जो भी आपको सिलेबस में मेंशन किया था यहाँ पे करा चुका हूँ, और कुछ सिलेबस से एडवांस भी मैं आपको यहाँ पे कराया हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो हो गया हार्ट चैप्टर एंड, यानी कि हार्ट जो चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। क्या हो गया? हार्ट चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, तो बताइए कि आज जो आप लोग पढ़े हैं हार्ट में, किसी को कोई दिक्कत है? वैसे तो हमें लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था ये, और बहुत ईजी से हम लोग आप लोग को पढ़ाया भी हूँ, और बहुत ईजी लैंग्वेज भी मैं आप लोग को साथ बोला हूँ, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर ही देना, ठीक है ना। और अपने जो भी दोस्त हैं आसपास के उसको शेयर करो, ठीक है ना, ताकि वो भी फायदा उठा सके। और मेरा एक टारगेट है कि जब जिस दिन मेरा 2000 प्लस स्टूडेंट मेरे इस क्लास में या मेरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगा ना, तो उस दिन से मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि बायोलॉजी और नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, प्लस में इंग्लिश में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। यानी कि यूपी के लिए जो बीएससी नर्सिंग का और सीपेट सीनियर सीपेट के फ्री बैच चलेगा, एक भी रुपया किसी ने नहीं लिया जाएगा, फ्री बैच चलेगा, फ्री टेस्ट दिया जाएगा, आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेगा, और बार बार के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा, ठीक है ना। जिस दिन मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा उसी दिन होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग टारगेट के पूरा कीजिए, 2000 प्लस स्टूडेंट जुड़िए मेरे चैनल से, मेरे प्लेटफॉर्म से। इसके बाद आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पाइए। एक भी रुपया नहीं लगा आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हाँ मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैं अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ के आना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग को पढ़ के आना है। ये चैप्टर कल होगा, है ना, टुमारो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बहुत था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहना, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ घोड़ के पी जाइए, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। चलिए।